जो राम को लाए थे वो जनता के दुखों का पहाड़ भी साथ लेकर आए हैं। जी आपने सही सुना, बीजेपी ने जो वादे किए थे जनता से, असल में वो अब खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 11 सालों में जिस तरीके से भाजपा ने जनता को चूना लगाया या ये कहे कि चूना लगाकर मूर्ख बनाने का काम किया, इसमें अब बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जनता की। सोचिए वो जनता जो कल तक कहती थी कि सिलेंडर चाहे 5,000 का भी हो जाए हम वोट बीजेपी को ही देंगे। सोचिए किस तरीके से अंधभक्ति की आड़ में जनता अब चरमराने लगी है, क्योंकि अब बात उनके पेट पर आ गई है। सोचिए जो कल तक कह रहे थे सजा दो घर गुलशन सा मेरे घर राम आया है, उसी राम ने यानी भाजपा के अरुण गोविल ने जनता को रुलाने का काम किया है। सोचिए व्यापारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के आशियाने उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वादे किए थे कि हम सबके अच्छे दिन लेकर आएंगे, अच्छे दिनों की बैंड बजाते हुए बीजेपी के राम यानी अरुण गोविल जो हैं अब वो मुंबई फरार हो गए हैं। सोचिए कुछ दिन पहले महिलाएं जो हैं बिलक बिलक कर रो रही थी, अरुण गोविल कुर्सी पर बैठकर उनको कह रहे थे कि तुम गाना गाओ, गाना गाकर जनता को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन सोचिए अब किस तरीके से जनता जो है परेशान हो गई है, महिलाएं चीख चीख कर रो रही हैं। आप एक बार वीडियो देखिए। हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। यहाँ तमाशा देखने वाली है, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे सर। अनाथ तो हमारे बच्चे होंगे ना, तो बड़े इश्यूओं में। तो देखा आपने वीडियो, ये बीजेपी का पोल खोलती हुआ सबूत है। वही जो लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का डंका बजाते हैं, वो सोचिए महिलाओं के सपनों पर, महिलाओं के आसियानों पर कैसे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरठ के अरुण गोविल के आने पर गा रहे थे सजा दो घर गुलशन सा मेरे घर राम आए हैं। अब राम जी के जाते ही आवास विकास परिषद वाले आ गए, बुलडोजर चलने से पहले नोटिस चिपका दिया। महिलाएं हो पुरुष हो, तमाम लोग जो कल तक डंका बजाते थे विश्व गुरु का, जो कल तक डंका बजाते थे मोदी जी, आज वही लोग छाती पीट रहे हैं, क्योंकि बात अब उनकी रोजी रोटी पर आ गई है। और सोचिए प्रधान संसदीय क्षेत्रों में भाजपा का दिखावटी नारी वंदन, ये सड़कों पर बेहोश होकर नारी अचेत पड़ी हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। हम फिर दोहरा रहे हैं, भाजपा नारी को नारा बनाना चाहती है। भाजपाइयों से नारी का ना कभी सम्मान किया है और ना ही करेंगे। तो सोचिए बीजेपी को किस तरीके से लगातार पेड़ जो है वो जनता को बुलाना पड़ता है, क्योंकि जनता अब इनकी चालबाजी को समझ चुकी है। और जातिवाद का नंगा नाच जो है वो आजादी के 78 साल बाद भी अपनी चरम सीमा पर है। दलितों से कहा अपनी थाली गिलास लेकर आओ। गुजरात के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में घटिया हरकत, राम के नाम पे राजनीति करने वालों की असली सोच सामने आ गई। गुजरात के जूनागढ़ में दलित समाज को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, लेकिन कहा गया अपनी थाली गिलास लेकर आओ, अलग बैठकर खाना खाओ, सबके बाद ही खाना मिलेगा। यही है तथाकथित धर्म के ठेकेदारों का सबका साथ सबका विकास। जिस धर्म में इंसान की इज्जत जाति देख कर तय हो, वहाँ मानवता मर चुकी है। दलितों को आज भी इंसान नहीं समझने वाली मानसिकता संविधान बाबा साहब के भारत पर कलंक है। अब देखना है कि धर्म और संस्कृति की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो इस अपमान पर चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे। सोचिए किस तरीके से जो लोग आपको सबका साथ सबका विकास कहते हैं, जो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, सोचिए वही हिंदुओं को कहा जा रहा है कि तुम अपनी थाली कटोरा चम्मच अलग से लेकर आओ क्योंकि तुम छोट जात हो। सोचिए जाति का जो नंगा नाच है वो सरेआम चल रहा है, लेकिन इस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। और सोचिए वो आदिवासी युवक याद है जो अपनी बहन को कब्र से निकालकर बैंक लेकर जा रहा था। सोचिए जब सोशल मीडिया का प्रेशर बना तो आदिवासी जीतू मुंडा की बहन कालरा मुंडा का कंकाल देखने के बाद बैंक वालों को विश्वास हुआ, तब जाकर पैसे दिए। ये तमाचा है भ्रष्टाचारी सिस्टम पर। सोचिए उड़ीसा के बैंक कर्मचारियों के मुंह पर कराचा है, क्योंकि इस देश में सब कुछ इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मरे हुए इंसान को फिर से कब्र से निकलकर ये साबित करना पड़ता है कि वो मर चुका है। तो असल में समाज जो है वो इतना सड़ चुका है कि उसमें से बदबू आने लगी है। तो ये बदबू इंसानियत का गला घोट रही है। पहले बस भरकर भीड़ जुटाते हैं, फिर जबरदस्ती लोगों को बिठाए रखते हैं ताकि भीड़ दिखाई जा सके। तो महिला ने पोल खोल दिया मोदी जी की रैली में, कह रहे हैं कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है कल तक कह रही थी कि मेरा
यौन शोषण करना चाहते हैं बीजेपी के एक नेता जो कि बहुजन समाज से आते हैं। अब वो कह रही हैं कि वो मैंने इस तरीके की कोई डिमांड नहीं की थी, वो मैं थोड़ा डर गई थी इसलिए आरोप लगा रही थी। तो इस पे कनिष्क लिखते हैं, ब्राह्मण मामलों में मैंने पीएचडी की हुई है, मुझे पता था ये झूठ बोल रही। 2 दिन पहले दीपाली तिवारी का कहना है कि बीजेपी नेता मनोहर खुशवा ने इससे सेक्स की डिमांड की थी और आज इन्होंने पलटी मार ली। तो सोचिए, अगर कोई महिला भी आरोप लगा रही है आज के टाइम में, जरूरी नहीं कि वो सही में पीड़ित हो। इसलिए सच को पूरी जड़ से जानना बेहद जरूरी है। और मोदी जी की डिग्री छुपाते छुपाते 10 साल बीत गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि मोदी जी की डिग्री नहीं मिल रही है। मोदी जी ईडी सीबीआई को ये जिम्मेदारी दें, डिग्री क्या रिजल्ट भी इनका साथ में मिलेगा। ये पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, इनके साथ के जो बैचमेट थे वो सब कुछ खंगाल कर ले आएगी, क्योंकि इस देश में आजकल ईडी को सब मालूम है। और धीरेन्द्र शास्त्री अब फिर से नए विवाद में फंसने वाले हैं। अभी हालांकि शास्त्री ने शिवाजी पर दिए बयान पर माफी मांगी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्याध्यक्ष श्याम मानव को चुनौती एक्सेप्ट कर ली है। धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव के लाए हुए लोगों के नाम और फोन नंबर बताने होंगे। ऐसा करने पर धीरेन्द्र शास्त्री को 80 लाख रुपए मिलेंगे। तो सोचिए, श्याम मानव अंधविश्वास के खिलाफ एक्सपर्ट हैं और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है। अगर वो ऐसा कर पाते तो उनको 80 लाख रुपए मिलेंगे। और सोचिए, मेरठ की जनता किस तरीके से परेशान हो गई है, मेरठ की जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया है। मेरठ तो छोड़िए, पूरे देश को ही मूर्ख बनाया है। पहले राम अरुण गोविल आएंगे, फिर सरकारी नोटिस आएगा, फिर बुलडोजर आएगा। इस बार कोई नया भजन तैयार करो मेरठ वालों। तो मेरठ वालों को भी बहुत गुरूर था कि राम आएंगे, हमारे घर द्वार सजाएंगे, लेकिन उसी घर द्वार पर बुलडोजर चलवा रहे हैं भाजपा के राम यानी अरुण गोविल। और सोचिए, हरदोई में सनमीन स्कूल की प्रिंसिपल दलित अभिभावकों के साथ जातीय दुर्व्यवहार कर रही थी। मामला पुलिस तक पहुंचा तो ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। जातिवादियों का गिरोह संगठित तौर पर सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैला रहा है केवल 30 सेकंड में 9 बार सटा बोलने पर ST/SC एक्ट कैसे लग सकता है। वैसे तो ये जातिवादी लोग निठल्ले जाहिल होते हैं, चाहे डॉक्टर, पत्रकार, PhD वाला डिग्री ही धारक क्यों ना हो। इनको हर चीज को जाति के चश्मे से देखने के लय है। फिर भी समझने की कोशिश करता हूँ। अव्वल तो जाहिल प्रिंसिपल की भाषा से ही पता चल जाता है दलित पेरेंट्स के साथ कितना दुर्व्यवहार किया। क्लिप तो कुछ सेकंड का ही है। दूसरा, ST/SC एक्ट किसी ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। शिकायत के उपरांत DSP लेवल का अधिकारी जाँच करता है। आरोपी सही लगने पर प्राथमिकता में ST/SC एक्ट लगता है। तो सोचिए, ये सोशल मीडिया पर ये जातिवादी प्रिंसिपल को भी लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें ST/SC एक्ट कैसे लग गया। तो सोचिए, जाति का अहंकारी तो था जो बच्चों के पेरेंट्स पर जो चिल्ला कर हल्ला मचा रही थी, क्योंकि उनके स्कूल से बच्चों के माता पिता ने महंगी किताबें जो नहीं खरीदी थी। जनता को किस तरीके से कंपनियां जो हैं वो चूना लगाने का काम कर रही हैं। बीजेपी पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। मुंह खोलते ही जातिवाद का, उदारपन और प्रगतिशील का मुखौटा ओढ़ लेने वाले लोग किस तरीके से अब कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल जो थी इनको फर्जी ST/SC एक्ट में फंसाया जा रहा है। इनका जातिवाद नहीं दिखाई देगा, इनकी जो अकड़ थी, जाति का अहंकार था, वो सब नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही कोई कार्रवाई होती है, पहली बात तो ST/SC एक्ट लगने से कोई जेल नहीं जाता, क्योंकि इस देश का सिस्टम भी जाति और पार्टी देखकर काम करता है। लेकिन सोचिए, जाति का वर्चस्व इतना मजबूत है कि सोशल मीडिया पर इसको बचाने के लिए भी कुछ जातिवादी लोग ST/SC एक्ट को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। ये है जातिवाद, महीन जातिवाद कि आप अपराध करते रहिए, आप किसी को टॉर्चर करते रहिए, आप एट्रोसिटी करते रहिए, तमाम लोग बर्दाश्त करें, तब तक सही है। पलट कर कोई रिप्लाई दे दे इनको, पलट कर कानूनी भाषा में इनको जवाब दे दे, तो सब चिल्लाने लगते हैं कि आरक्षण खत्म करो, ST/SC एक्ट खत्म करो, संविधान खत्म करो, बाबा साहब की बनाई हुई मूर्तियों को तोड़ने लगते हैं। ये असली जातिवाद है, क्योंकि ऐसे लोग गुलामी को बरकरार रखना चाहते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि मेरठ में जो राम को लाने वाले थे, राम उनके दुखों को डबल कर लेकर आए हैं। और सोचिए, अरुण गोविल वहाँ से फरार हो चुके हैं, जो कल तक कह रहे थे कि हमारे द्वार आएंगे राम तो गुलशन से घर महकाएंगे। आज उसी घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। व्यापारी वर्ग जो है वो छाती पीट रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।